महाभारत, जो युद्ध, प्रतिशोध और परिवार के टकराव की कहानी है, अपने भीतर क्षमा का एक गहरा और शक्तिशाली संदेश छुपाए हुए है। ये महाकाव्य न केवल वीरता और रणनीति की कहानी है, बल्कि ये हमें सिखाता है कि क्षमा कैसे टूटे हुए दिलों को जोड़ सकती है और समाज में शांति ला सकती है। आइए हम मिलकर क्षमा के इस रहस्य को उजागर करें और समझें कि ये व्यक्तियों और समाज को कैसे बदल सकती है। द्रौपदी का द्वैत क्रीड़ा में अपमान, अर्जुन की कुरुक्षेत्र में नैतिक दुविधाएं, युधिष्ठिर के धर्म और कर्तव्य के बीच संघर्ष और कर्ण की अपनी पहचान से जूझती भावनाएं। महाभारत में क्षमा कोई मामूली या सतही विचार नहीं है। ये इस महाकाव्य के कथानक का एक गहरा और अहम हिस्सा है। ये कहानी हमें बताती है कि क्षमा करना आसान नहीं है, लेकिन ये आत्मा को शुद्ध करता है, रिश्तों को पुनर्जन्म देता है और समाज में टूटे हुए तारों को जोड़ता है। क्षमा को एक ऐसे गुण के रूप में दिखाया गया है जो न केवल व्यक्तिगत शांति लाता है, बल्कि सामाजिक एकता को भी मजबूत करता है। द्रौपदी के जीवन पर नजर डालें तो द्वैत क्रीड़ा में उनके साथ जो अपमान हुआ वह किसी भी व्यक्ति को तोड़ सकता था। फिर भी द्रौपदी ने अपने दिल में क्षमा की जगह बनाई। जब पांडवों ने अंततः कौरवों पर विजय प्राप्त की, तब द्रौपदी ने नफरत को पकड़े रखने के बजाय करुणा और क्षमा को चुना। ये उनकी आत्मिक शक्ति और दया का प्रतीक है। दूसरी ओर युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज कहा जाता है, युधिष्ठिर ने बार बार उन लोगों को माफ किया जिन्होंने उनका और उनके भाइयों का अहित किया। जब युधिष्ठिर को धोखे से द्वैत क्रीड़ा में हराया गया, तब भी उन्होंने अपने विरोधियों को क्रोध में नहीं पकड़ा। उनकी क्षमा हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म नफरत को छोड़कर शांति की राह चुनना है। लेकिन महाभारत ये भी दिखाता है कि क्षमा हमेशा आसान नहीं होती। कर्ण को ही ले ले, जिन्हें अपने जन्म और सामाजिक बहिष्कार का दर्द हमेशा उनके दिल में रहा। कर्ण का अपने अतीत और समाज के तानों को माफ करना उनके लिए मुश्किल था। कर्ण की कहानी हमें बताती है कि क्षमा एक आंतरिक युद्ध है, जिसमें मन को अपने दुख से ऊपर उठना पड़ता है। अर्जुन की कहानी भी इसका उदाहरण है। कुरुक्षेत्र में युद्ध में अपने ही परिवार और गुरुओं के खिलाफ लड़ने की उनकी दुविधा हमें दिखाती है कि क्षमा का रास्ता कितना कठिन हो सकता है। फिर भी कृष्ण की सलाह और गीता के उपदेशों ने उन्हें क्षमा और कर्तव्य के बीच संतुलन सिखाया। ये कहानियां हमें बताती हैं कि क्षमा एक लंबी और कठिन यात्रा है, लेकिन ये शांति और समझ की ओर ले जाती है। महाभारत का क्षमा का संदेश आज की दुनिया में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज हमारा समाज छोटे छोटे झगड़ों से लेकर बड़े सामाजिक वैश्विक टकरावों तक विभाजित है। महाभारत हमें सिखाता है कि क्षमा इन टकरावों को सुलझाने का रास्ता हो सकती है। भीष्म पितामह की सलाह कि गुस्से को छोड़ देना ही बुद्धिमानी है, हमें प्रेरित करती है कि हम अपने अहंकार को पीछे छोड़ें। भगवान कृष्ण की गीता में दी गई शिक्षाएं जैसे करुणा, अहिंसा और आत्म संयम हमें दूसरों के दृष्टिकोण को समझने और माफ करने को प्रेरणा देती है। उदाहरण के लिए, जब हम अपने परिवार या दोस्तों के साथ छोटे मोटे झगड़ों में उलझ जाते हैं, जो महाभारत की सीख हमें याद दिलाती है कि गुस्सा छोड़कर बातचीत और समझदारी से रिश्तों को बचाया जा सकता है। महाभारत की क्षमा की कहानी सामाजिक स्तर पर हमें ये सिखाता है कि विभिन्न समुदायों के बीच की दूरियां क्षमा और सहानुभूति से ही कम की जा सकती हैं। सोचिए, अगर हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाएं, अपने सहकर्मी की गलती को माफ करना, पड़ोसी के साथ पुरानी नाराजगी को भूल जाना या किसी बड़े सामाजिक मुद्दे पर शांतिपूर्ण बातचीत शुरू करना, तो हमारा जीवन और समाज कितना बेहतर हो सकता है। महाभारत में क्षमा सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है। ये टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने और समाज में एकता लाने का प्रयास है। द्रौपदी की करुणा हमें सिखाती है कि सबसे मुश्किल पलों में भी माफ करना संभव है। युधिष्ठिर की बुद्धिमानी हमें सिखाती है कि क्षमा से आत्मिक शांति मिलती है। कृष्ण की शिक्षाएं
हमें दूसरों के प्रति दया और समझ का महत्व समझाती है। ये सभी कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि क्षमा एक शक्तिशाली हथियार है जो न केवल व्यक्तिगत शांति लाता है बल्कि समाज को भी जोड़ता है। हम इन सीखों को अपने जीवन में उतार सकते हैं, चाहे वो छोटा सा पारिवारिक झगड़ा हो या कोई बड़ा सामाजिक मुद्दा। क्षमा हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। महाभारत की कहानियों को और गहराई से पढ़ें, इसके पात्रों के संघर्षों और उनकी क्षमा की कहानियों से प्रेरणा लें। इस सुंदर और प्रेरणादायक सफर में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपकी बारी है कि महाभारत की गहराइयों में उतरे, इसकी सीख को अपने जीवन में अपनाएं और क्षमा के रास्ते पर चलें।